हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज और इस सेशन के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू सोलेनॉइड और लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो सोलेनॉइड एज सच कोई न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड्स के लिए, तो उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही देखेंगे एक दो। सोलेनॉइड का डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो सोलेनॉइड में बस एक ही फॉर्मूला है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई। बस एक बात का खास ध्यान रखना, स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ये पर यूनिट लेंथ को मत भूल जाना, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं इसको। बाकी म्यू नॉट जानते हो, कांस्टेंट है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और आई माने करंट। ठीक है, तो इसके बेस पर एक बेसिक सा क्वेश्चन आ जाएगा सोलेनॉइड से, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूमेरिकल इसका। क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बोला गया हमसे a solenoid of length 0.5 meter, a solenoid of length 0.5 meter and radius 1 centimeter and is made of 500 turn. It carries a current of 5 ampere. Find magnetic field inside solenoid. ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। पहले क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसको नोट करो। सबसे पहले हमें दिखा लेंथ, सोलेनॉइड की लेंथ गिवन है 0.5 मीटर, नोट कर लिया। रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न गिवन है 500, करंट गिवन है 5 एम्पियर। पूछा गया हमसे मैग्नेटिक फील्ड, बी हमसे पूछा गया, तो एक ही फॉर्मूला है इसका बस, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। म्यू नॉट की वैल्यू जानते हो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 500, और अपॉन में लेंथ से डिवाइड करना मत भूल जाना, बस यहाँ पे ये गलती हो सकती है, बाकी तो कुछ है नहीं इसके अंदर। करंट कितना गिवन है 5 एम्पियर, बस अब कैलकुलेट कर लो इसको, क्या जाएगा 5 4 20 पाई 10 की पावर -7, पॉइंट हटाया एक जीरो लगा, 5 से ये कैंसिल हो गया 100, 1000 बना ये पूरा, ये हो गया 10 की पावर -7 और +3 माइनस का 4। बस ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा बेसिक सा क्वेश्चन आ जाएगा, डेरिवेशन प्रिपेयर कर लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, लॉरेंज फोर्स। देखो, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स, इन दोनों का सम उसी को बोला जाता है लॉरेंज फोर्स। मान लिया अगर किसी चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा। उसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हमने, मैग्नेटिक फील्ड भी उस पर फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है, चैप्टर 1 में पढ़ चुके, Q इंटू ई। और मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है, Q VB sin थीटा, वो इस बंदे ने हमें बता दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स, इन्हीं दोनों का सम उसको बोला जाता है लॉरेंज फोर्स। F इक्वल्स टू QE प्लस QVB sin थीटा। ठीक है, 1 मार्क में सीधा लिखने के लिए आ जाएगा व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, या फिर राइट लॉरेंज फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म में देखो कैसे लिखोगे, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर लगा दो, चार्ज तो स्केलर होती है, V और B दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम साइन थीटा को हटाएंगे, तो साइन थीटा को हटाने से क्या लग जाता है, क्रॉस। कॉस हटाएंगे तो डॉट, साइन हटाएंगे तो क्रॉस। पढ़ाए ना ये A क्रॉस B, A B साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गई लॉरेंज फोर्स की वेक्टर फॉर्म, सीधा सीधा ये पूछ ली जाती है।
इतने पार्ट को बोला जाता है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ये सिर्फ मैग्नेटिक वाला फोर्स को बोला जाएगा मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। और चैप्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, तो हम लोग इसी को कंसीडर करके चलेंगे क्यू वी क्रॉस बी या फिर क्यू वी बी साइन थीटा को। ठीक है, आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो भी चीजें करेंगे हम लोग इसके बेस पर क्यू वी बी साइन थीटा, बस इतने पार्ट को कंसीडर करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट हम लोग इस चैप्टर में नहीं कवर करेंगे, वो हम चैप्टर 1 और 2 में पढ़ चुके ऑलरेडी। ठीक, तो नोट करो इसको। अच्छा, एक चीज और रुको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये जो फोर्स लगा ये किस डायरेक्शन में लगा वो कैसे फाइंड करें? उसके लिए होता है हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अपने फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को इस तरीके से रखो। थंब जो इंडिकेट करेगा वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, फोर फिंगर इंडिकेट करती है फोर्स को और मिडल फिंगर इंडिकेट करती है करंट को। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर। थंब डिनोट करेगा मैग्नेटिक फोर्स या सिर्फ फोर्स बोल सकते हो, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर करंट। ठीक है, अभी अप्लाई करके दिखाता हूं, इसको नोट करो फिलहाल। नोट हुआ ये? पहले इसका एक बेसिक सा क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया हम लोगों से अ प्रोटॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ flux density 2.5 Tesla with velocity 1.5 into 10 to the power 7 meter per second at an angle 30 degree with field. Find फोर्स ऑन प्रोटॉन। देखो, बोला गया एक प्रोटॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड की हमें वैल्यू दे रखी है 2.5 टेस्ला, यानी बी हो गया 2.5 टेस्ला। वेलोसिटी हम लोगों को गिवन है v इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। और ये प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में कितने एंगल पर एंटर करेगा? एंगल हम लोग को गिवन है थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। पूछा गया हमसे फोर्स कितना होगा प्रोटॉन पर, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोटॉन पर फोर्स कितना होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा, मैग्नेटिक फोर्स का। क्यू माने चार्ज, चार्ज नहीं गिवन बट अपने को याद है प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। वेलोसिटी कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7। मैग्नेटिक फील्ड 2.5 टेस्ला। साइन थीटा एंगल कितना है 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू हाफ। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन। समझ आया? इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया along straight wire AB carries a current of 4 एम्पियर। ये फिगर गिवन है। A proton travels at 4 into 10 to the power 6 meter per second parallel to wire in a direction opposite to current। ठीक है,
और ये 0.2 मीटर दूर है। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को। अ प्रोटॉन P travels at 4 into 10 to the power 6 meter per second parallel to wire and opposite to current. Calculate the force which magnetic field exert on proton. Also specify the direction of force. समझना ध्यान से, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो बोला गया एक वायर है ए बी, वायर में करंट है 4 एम्पियर। ऑब्वियस सी बात है अगर वायर में करंट है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है। इस पॉइंट पर एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन काफी तेजी से आ रहा है वायर के पैरेलल और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा बोला है उसने क्वेश्चन में, एंड अपोजिट टू करंट। करंट ऊपर गया तो प्रोटॉन नीचे आएगा वायर के पैरेलल। कितना वेलोसिटी से? 4 into 10 की पावर 6 वेलोसिटी से। प्रोटॉन कितना दूर है वायर से? 0.2 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक। अब हमसे पूछा गया ये जो वायर का करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रोटॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो फोर्स बताओ कितना होगा। फोर्स का फॉर्मूला QVB sin थीटा। सारी वैल्यूज हमें पता है सिवाय मैग्नेटिक फील्ड को छोड़कर। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं जानते। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये कराए थे तुम्हें क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में। अगर कोई भी वायर के परपेंडिकुलर हमें डिस्टेंस गिवन है, ये वायर हो गया, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है, इस पॉइंट पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन में ए या फिर आर कुछ भी लिख सकते हो। ए का मतलब वायर से उस पॉइंट के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैलकुलेट करो, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये वैल्यू हो गई म्यू नॉट की। आई करंट, वायर में करंट कितना है? 4 एम्पियर। ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.2। इसको सॉल्व कर लो, पाई से पाई कैंसिल, पॉइंट हटाया, एक 0 बढ़ेगा, 2 2 जा 4, तो यह आ जाएगा 4 into 10 to the power -6 टेस्ला। यानी इस वायर की वजह से इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो होगा 4 into 10 की पावर -6। वही तो हमें चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमें फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है QVB sin थीटा। Q चार्ज, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज जानते हैं हम लोग 1.6 10 की पावर -19। V वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है 4 into 10 की पावर 6। B मैग्नेटिक फील्ड वो हम फाइंड कर चुके, 4 into 10 की पावर -6। एंगल चेक करो, ये जो थीटा एंगल होता है वो होता है V और B के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल। तो पहले इस पॉइंट पे वेलोसिटी तो देखो हमें पता है नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड चेक कर लो, राइट हैंड रूल याद है, लास्ट क्लास में कराए थे अभी। अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, उसके लिए राइट हैंड रूल लगाएंगे, थंब को रखेंगे हम लोग करंट की डायरेक्शन में, पॉइंट की तरफ अपनी फिंगर को ओपन कर लेंगे, तो जिस तरफ ये पाम होगी, जिस तरफ हम लोग पाम से फोर्स लगाएंगे वही डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो करंट की डायरेक्शन में थंब, पॉइंट की तरफ फिंगर, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ वेलोसिटी नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी नीचे, तो एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच का? 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 90। साइन 90 की वैल्यू 1। अब बस इसको कैलकुलेट कर देना, वही आंसर आ जाएगा। 10 की पावर 6, 10 की पावर -6, ये तो कैंसिल हो गए, साइन 90 1 हो गया, 4 4 जा 16 और 16 into 16 256 और एक पॉइंट है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये लास्ट उसने ये पूछा है, ऑल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है। फोर्स की डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल बताया? लेफ्ट हैंड रूल। ये मैग्नेटिक फोर्स, ये फील्ड और ये करंट, ठीक है। अच्छा उसको ठीक कर लेना, करेक्ट कर लेना, मैंने शायद गलत दिखा दिया।
थंब होता है फोर्स और फोर फिंगर होती है मैग्नेटिक फील्ड और मिडल फिंगर होते हैं करंट। एक बार चेक कर लेना अगर गलत लिखा है तो। ये हो गया, ठीक है। तो थंब मतलब मैग्नेटिक फोर्स, फोर फिंगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर मतलब करंट। अब इस रूल को हम अप्लाई करेंगे यहां पर, कैसे वो देखो। प्रोटॉन नीचे की तरफ आया, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है प्लस, अगर प्लस चार्ज नीचे की तरफ आया ऑब्वियस सी बात है करंट भी नीचे को ही बनेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के साइड में होती है। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में करंट मूव करेगा। तो करंट की डायरेक्शन पता चल चुकी नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड हम देख चुके हैं राइट हैंड रूल से अंदर की तरफ है। अब फोर्स चेक कर लो, देखो ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, ये करंट किधर है, करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे। फोर्स किधर लगेगा, थंब इंडिकेट करेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो फोर्स जो लगेगा इस पे वो लगेगा आगे की तरफ। तो लिख देना फोर्स इज टुवर्ड्स राइट अवे फ्रॉम द वायर, ठीक है। यहां बना के भी दिखा देना फोर्स इस डायरेक्शन में। क्लियर हुआ क्वेश्चन, ये इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो an electron is moving northward with 10 to the power 7 meter per second velocity in a magnetic field of 3 Tesla directed downward. Calculate instantaneous force on electron. ठीक, क्वेश्चन को नोट करो इसको एक सेकेंड, देखो इसका सॉल्यूशन। बोला गया एक इलेक्ट्रॉन है वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 3 टेस्ला, डायरेक्टेड डाउनवर्ड। कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा। Q मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर -19, V मतलब वेलोसिटी 10 की पावर 7, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड 3, थीटा, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। चेक करो वेलोसिटी किधर है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है तो थोड़ा ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है डाउनवर्ड, तो गलती से भी ऐसा मत कर देना कि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे मूव कर रहा है ऊपर की तरफ नॉर्थ हो गया और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को नीचे दिखा दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कहीं पर भी अपवर्ड या डाउनवर्ड की बातें आ जाए ना तो उसमें हम लोगों को थोड़ा सा 3D में इमेजिन करना है। 3D में कैसे, देखो जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है इनको ऐसे ना कंसिडर करके ऐसे कंसिडर करना होता है। फिर अपवर्ड डायरेक्शन ये होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन ये होगी। ईस्ट किधर होगा, ये हो जाएगा इस तरफ ईस्ट, अंदर की तरफ नॉर्थ होगा। जो बोर्ड पे हमें ऊपर की तरफ दिख रहा है ना नॉर्थ, नॉर्थ ऐसा ऊपर है, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो नॉर्थ अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो कहीं पर भी अपवर्ड डाउनवर्ड की बातें आ जाए तो खास ध्यान रखना, इस टाइप से नहीं बनाना, थोड़ा सा 3D में इमेजिन करना है। तो ईस्ट मतलब बाहर की तरफ, नॉर्थ मतलब अंदर की तरफ, और वेस्ट तो इधर रहेगा और ईस्ट उधर रहेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा ईस्ट वेस्ट
और अंदर नॉर्थ और पीछे की तरफ साउथ। ठीक, अपवर्ड डायरेक्शन ये हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब समझो क्या क्या हुआ यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ, इलेक्ट्रॉन नॉर्थ की तरफ, यानी ये किधर होगा, अंदर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड ये हो गया। इलेक्ट्रॉन अंदर गया, मैग्नेटिक फील्ड नीचे। एंगल कितना बना दोनों के बीच का, 90। बस इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। साइन 91 सॉल्व करोगे आ जाएगा 4 16 3 48, 10 की पावर माइनस 19 और 7 कितना हो गया 12। ठीक है, क्या गया फोर्स। अब डायरेक्शन को ध्यान से समझो। इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। लेफ्ट हैंड रूल क्या है हमारे पास, ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, यही है लेफ्ट हैंड रूल। इलेक्ट्रॉन गया नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ माने इस प्लेन में ऐसे अंदर गया इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन अंदर गया तो करंट किधर होगा, बाहर, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो करंट समझ आ गया हमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर है तो करंट किधर होगा, बाहर। करंट वाली कौन सी फिंगर थी, फोर्स फील्ड करंट, करंट वाली ये फिंगर थी। करंट बाहर है तो रख दिया इस फिंगर को बाहर। अब मैग्नेटिक फील्ड चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड था हमारा डाउनवर्ड, करंट बाहर हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, इसको डाउनवर्ड कर दो। तो ये फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ, और उस तरफ क्या था, ईस्ट। तो इसको लिख देना, फोर्स होगा ये टुवर्ड्स ईस्ट। समझ आया कुछ ये डायरेक्शन का फंडा, इसको नोट करो। नोट हुआ ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो एक छोटा सा टॉपिक, सॉलिनॉइड हो चुका, उसके बाद हमने देखा क्यू वी बी साइन थीटा, लॉरेंज फोर्स हो गया, ठीक है। और एक और देखो, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। ये सारे टॉपिक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इनको छोड़ दोगे। एटलीस्ट जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं उनको करना, ठीक है। अगर कोई भी वायर है, मेरे पास एक वायर है जिसमें करंट है आई, उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्रॉस मतलब कोई डायरेक्शन अगर अंदर की तरफ दिखानी हो। इस वायर की लेंथ हमें गिवन है एल। अगर किसी भी वायर को जिसमें करंट है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के ऊपर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड रूल से, जो तुम्हें अभी चार्ज के लिए अप्लाई करवाए। चार्ज के लिए और इस वायर के लिए, दोनों के लिए सेम रूल अप्लाई होगा अगर तुम्हें डायरेक्शन फाइंड करनी है तो। बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या यूज कर रहे थे, क्यू वी बी साइन थीटा। इस वायर के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, बी आई एल साइन थीटा। और यहां पर थीटा का मतलब ध्यान रखना, एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके पहले चार्ज वाले केस में क्यू वी बी साइन थीटा था, तो थीटा किस किस के बीच का एंगल था, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंगल का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी तो इसका भी क्वेश्चन सिंपल ही है, देखो किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। यहां से फॉर्मूले ध्यान रखना, बी आई एल साइन थीटा और थीटा का मतलब, बस ये दो चीज पता होनी चाहिए। बाकी पूरा चैप्टर डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला गया a current of 1 ampere flows in a wire of length 0.1 meter in a magnetic field of 0.5 Tesla. Calculate
force acting on wire when wire makes an angle of 90 degree, 0 degree with respect to magnetic field. देखो बोला है एक वायर है हमारे पास, उस वायर के अंदर करंट की बने 1 एम्पियर, उस वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वायर की लेंथ की बने 0.1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की बने 0.5 टेस्ला। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स फाइंड करना है वायर पे, क्या फॉर्मूला होता है BIL साइन थीटा। थीटा होता है वायर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट में उसने एंगल 90 दे रखा है, तो बाकी सब डेटा तो हमें पता है, B.5, करंट 1, लेंथ 0.1, थीटा कितना है 90, साइन 90 की वैल्यू 1, सॉल्व करोगे 0.05 न्यूटन। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में एंगल हमें 0 दे रखा है, अगर थीटा ही 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0, तो सारी चीज 0 हो गई। BIL साइन 0, साइन 0 0, फोर्स कितना लगेगा 0, सिंपल एकदम, नोट करो। एक लास्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देखो पूछा जा चुका है एक क्वेश्चन एक बार, अ स्ट्रेट वायर of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. It is suspended in mid-air by uniform horizontal magnetic field. What is the magnitude of magnetic field? ठीक है, देखो समझना इस क्वेश्चन को। पहले एक वायर है जिसका मास गिवन है 200 ग्राम, केजी में चेंज कर लो 0.2 केजी। वायर की लेंथ हमें पता है 1.5 मीटर, इस वायर के अंदर करंट हमें पता है 2 एम्पियर। It is suspended in mid-air by uniform horizontal magnetic field. What is the magnitude of magnetic field? एक वायर है, उसको हमने हवा में रोक के रखा है। हवा में कैसे रुक जाएगा वायर? मान लिया एक वायर है ये, अब इसको तो नीचे गिर जाना चाहिए, क्यों? वेट होगा ना वायर का कुछ mg, तो mg की वजह से नीचे गिरना चाहेगा। बट हम चाहते हैं कि ये वायर हवा में रहे, तो उसके लिए एक फोर्स ऊपर को लगाना पड़ेगा जो इस mg को कैंसिल आउट कर दे, तो ये वायर हवा में रुका रहेगा। एक फोर्स नीचे लगा mg, एक हमने बाहर से लगाया ऊपर को F, तो ये जो वायर है हवा में रुका रहेगा। उसके लिए ये फोर्स जो है वो हमने हाथों से नहीं लगाया, उसने बोला है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स इस mg को कैंसिल आउट कर देगा। अब बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कितना मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें, तो F इक्वल्स टू mg। फोर्स, ये फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स BIL साइन थीटा। B हमें फाइंड करना है,
आई करंट, करंट हमें गिवन है 2, लेंथ, लेंथ 1.5 गिवन है, साइन थीटा एंगल होता है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, तो लेंथ ही हो गई हमारी, और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा कैसा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे रखा है, ठीक है। देखो एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ऐसे समझो इसको कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वायर हमारा ऐसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये हो गया, ये हॉरिजॉन्टल 3D में जब देखोगे ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, या फिर इसको ऐसे समझ लो, वायर ऐसे नहीं रखा, वायर को ऐसे रख दो, ठीक है, वायर को ऐसे रख दो। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ, अगर वायर ऐसे रखा है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया ऐसे आगे की तरफ को, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। और एक केस, एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है, वायर भी ऐसे रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल हो, अभी भी तो हॉरिजॉन्टल है मैग्नेटिक फील्ड, तब उस केस में एंगल कितना आ जाएगा, 0। बट उस वाली पॉसिबिलिटी को नहीं लेंगे, रीजन उसका, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें पहले ही बता दिया कि वायर जो है हवा में रुका हुआ है, इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर, तो वो तो तब होगा ना जब मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स लगाएगा। अगर मैं ये वाली पॉसिबिलिटी ले लूं कि वायर भी ऐसे है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऐसे है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0। अगर एंगल ही 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड तो फिर कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा, तो ये वायर हमारा नीचे गिर जाएगा। तो यही रीजन से अगर वायर ऐसे रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड को उसके परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा, वो तभी फोर्स लगा पाएगा मैग्नेटिक फील्ड जब उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो या तो वायर ऐसे कर लो, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, या वायर ऐसे कर लो, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों ही केसेस में एंगल कितना आएगा हमारा, 90। समझ आया। मास 0.2, जी की वैल्यू तो नहीं बोली उसने, तो 10 लेके चलते हैं, सॉल्व कर लेना, बी आ जाएगा। साइन 90 1, बी की वैल्यू हमें चाहिए 1.5 इंटू 2 3, 0.2 इंटू 10 2, तो बी कितना आ जाएगा हमारे पास 2/3 टेस्ला। समझ आया ये, इसको नोट करो, नोट हुआ। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस टॉपिक को पढ़ करके आना, ठीक है, तब क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। तब तक इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना। ऑल द बेस्ट।